राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, यहाँ पे आपने क्या चीज़ समझ लेनी है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय किस तरीके से करने हैं, और उसके बाद आपके लिए क्या रहने वाला है वो भी आप इस चीज़ के अंदर अंडरस्टैंड कर लो। यानी कि गुरु मंत्र आपके लिए क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर मैं इसमें भी देती हूँ। आपने कमेंट भेजा है, अपना प्रश्न भेजा है, तो मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो अपना प्रश्न जो है पर्सनल पूछना है, तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। बताना है, टीम से पूछना है कि मुझसे पूछना है, तो उसके बाद अपने प्रश्न आप पूछ सकते हो। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करने वाले हो कि आप कहीं बाहर के लिए जाने के लिए कोई बात, बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ आप अपना काम को जो है बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करोगे। देखो, यहाँ शुरुआत है उस चीज़ की, रिजल्ट मिलेगा उतना नहीं, लेकिन आपने क्या करना है, अपनी तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव या कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना है ताकि आप बाहर जा सको। ठीक है, यहाँ आपके लिए मुझे ऐसी स्थिति मंडे वाले दिन दिखाई देती है। बाहर जाने के रिलेटेड कुछ काम करते हुए दिखाई देते हो। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपका झगड़ा होता हुआ, अपने जीवन साथी के साथ झगड़ा होता हुआ, पार्टनर के साथ झगड़ा होता हुआ। भाई देखो, झगड़ा वगड़ा मत करो, क्योंकि सेकंड हाफ में आपको फिर ये चीज़ समझनी ही पड़ेगी कि जो जैसा चल रहा है ठीक है भाई, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुझे कुछ, भाई तीसरा इंसान अगर कोई आपके बीच में आग लगा रहा है या उसकी वजह से आप लोग आपस में झगड़ने लग गए, तो कौन सी समझदारी है एक दूसरे के अंदर, क्या अंडरस्टैंडिंग है जो आप बिना मतलब के झगड़ा कर रहे हो। ठीक है, यहाँ झगड़ा नहीं करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। साउथ डायरेक्शन के अंदर जोत जला देना, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आप काम नहीं करते हुए दिखाई देते, मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, अंदर से बहुत कोई पुरानी दिक्कत, यानी कि आपको पहले भी वो प्रॉब्लम हो चुकी है, वही चीज़ वापस रिपीट होती हुई मुझे दिखाई देती है। यानी कि यही सेम प्रॉब्लम आपको पहले हुई, वही हेल्थ इश्यू आपको दोबारा हो रही है, उसी के रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। अच्छी तरह से उस चीज़ का इलाज करवाओ। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको, या तो आपके रूम के अंदर कुछ नेगेटिविटी है, या आपके सोने के डायरेक्शन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर अपने बेड बॉक्स को भी अच्छी तरीके से साफ सुथरा करके निकाल लो। देखो, कोई शार्प चीज़ें उसके अंदर तो नहीं पड़ी हुई। कितनी बार खाली बर्तन, शार्प चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक सामान हम लोग अंदर रख देते हैं, वो नहीं रखना चाहिए, वो बाद में दिक्कत देता है। तो यहाँ पे उस चीज़ को जो है आप अलग करके, सेपरेट करके रखो, और अपने बेड को एकदम नेगेटिविटी से क्लियर करके तब आप बैठो। उपाय के तौर पे इतनी सी 2 लौंग लेके अपने सिर से एक बार क्लॉकवाइज और 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसार के, उसके बाद उसको जो है आप जल प्रवाह कर दो। ठीक, अब आगे आपके लिए क्या करना है, यहाँ आप बाहर भी फेंक सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई घर से बाहर भी आप थ्रो कर दो उसे, कि भाई मैं जल प्रवाह नहीं करना या कुछ है, तो आप बाहर थ्रो कर दो। ठीक है, इतना कर लो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सभी जगह से लाभ, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। आप किसी के ऊपर अगर आश्रित हो कि मेरा ये कर देगा वो कर देगा, आपके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, लाभ लेना है सिर्फ अपनी मेहनत से। फर्स्ट हाफ में लाभ ले लो, मेहनत सुबह सुबह कर लो। अगर लेट शुरू करी तो काम बहुत बढ़ जाएगा और आपसे वो काम हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो बेहतर है आपने जो काम करना है फर्स्ट हाफ के अंदर ही अपना कर लेना, और उसके बाद सेकेंड हाफ में कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी लो लग रही है, आपसे होगा ही नहीं, आप करोगे इतना काम है कौन करेगा, भैया मुझे नहीं करना, छोड़ दो। तो यहाँ पर बेटर है कि आप पहले ही कर लो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप किसी ना किसी की गाइडेंस, किसी स्पिरिचुअल लेडी से कुछ बात करते हुए अपने बारे में, आप होलिस्टिक हीलिंग हो या आप टैरो रीडिंग हो, या कुछ ना कुछ अपने भविष्य के बारे में जानना है, किसी स्पिरिचुअल लेडी से आप कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप वहाँ पे कुछ देने की कोशिश नहीं करोगे। वो ज्ञान आपका ऐसा होगा कि आपने वो ज्ञान बस ज्ञान की तरह ही लेना है, लेकिन आपने वहाँ पर अपनी साइड से कुछ इनिशिएट नहीं करना। यानी कि कभी भी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो उस चीज़ की
पैसे देने चाहिए, क्योंकि सामने वाला क्यों नेगेटिविटी को अपने ऊपर झेले ना। तो ये चीज़ हमेशा सोचनी चाहिए कि सामने वाले ने काम किया। यहाँ पे गुरु भी खराब हो जाता है अगर आप इस तरह से करके करते हो, और आपका शनि भी खराब हो जाता है। दोनों चीज़ें आपको नेगेटिव फल देती हैं, क्योंकि जिससे भी आप काम करवाओ उसको तुरंत से तुरंत, या तो आपको कोई रिलेशनशिप लगता हो वहाँ पर, तब तो बात है, नहीं तो तुरंत से तुरंत उसके फेवर को उतारने की कोशिश करो, नहीं तो आपके लिए फेवर कलेक्ट होते जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप यहाँ मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप मेहनत कर रहे हो चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, हिम्मत दिखा रहे हो, लेकिन करना सब कुछ खुद ही है। लेकिन दिक्कतें तो आपके लिए हैं। फर्स्ट हाफ के अंदर दिक्कतें रहेंगी। आप उस दिक्कतों को दूर करने के लिए बेलपत्र आप एक तोड़ लो और उसको आप शंकर भगवान पे अर्पण कर लेना। रिंग फिंगर से आप ओम जो है उसके ऊपर सफ़ेद चंदन के साथ लिख दो और उसके बाद शंकर भगवान को अर्पण कर दो। आप देखो आपके लिए स्ट्रगल जो है कितनी ईज़ में बदल जाएगी। और बिल्कुल आप सेकेंड हाफ के अंदर तो ऐसे बैठ रहे हो, मैं ही करूँ सब कुछ, मुझे ही करना है, मैंने ये करना है, मुझे ये करना है। ये लो, भूखे भजन ना होएगा पाला, ये ले अपनी कंठी माला। यहाँ पे आप सब चीज़ फेंक फूंक के भाड़ में जाओ भैया, जो होता है होता रहे। जब मुझे कोई काम आएगा तो मैंने काम करना है, नहीं तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। जिसको जो करना है करो, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को कोई काम नहीं है, मैंने इजीली अपना टाइम जो है निकालना है। ये सैटरडे वाले दिन सेकेंड हाफ में आपके लिए रह रहा है। आप बहुत आलसी हो जाओगे, आपसे कोई भी काम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है। कोई लेडी है बहुत अच्छी, समझदार, सुलझी हुई, आप हर गुण उसके अंदर है, वो आपकी कोई मदद करती हुई दिखाई देती है और यहाँ आपकी जीत निश्चिंत है। यानी कि संडे को सेकेंड हाफ के अंदर आपकी विन विन सिचुएशन मुझे दिखाई देती है। संडे इज़ द वेरी बेस्ट डे फॉर यू। ठीक है, बहुत अच्छा दिन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ गुरु मंत्र में देखो कितनी बार आप बहुत गुस्से में बात करते हो। यहाँ आपको थोड़ा अपने आप को ना सौम्य रखना है। ठीक है, इतना गुस्से से बात नहीं करनी। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि बैठे बैठाए काम पूरे हो जाएंगे आपके। इतना कोई भी अपने सर पे बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों परेशान होना, किस तरह से अपने आप को कल्पा रहे हो या दुखी कर रहे हो, आए कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को ज़बरदस्ती के स्ट्रेस में धकेलने की। आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़ा-सा अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, क्योंकि यहाँ रूडनेस छोड़ के आपको थोड़े आराम से बात करनी है, सॉफ्ट स्पोकन बनना है, तरीके के साथ बात करनी है। नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आप ये चीज़ समझो, कितनी बार क्या होता है हमारा कोई काम छूट जाता है। अब हम उस चीज़ के लिए बड़े क्रिप करते हैं, अरे नहीं भैया ये छूट गया, ये होना चाहिए था, ये मेरे साथ ही चलना चाहिए था। लेकिन होता क्या, हमारे लिए भगवान ने उससे कोई बेहतरी ढूंढी होती है, वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती, इसलिए भगवान हमें वहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी बड़ी अच्छी एक पिक्चर अपने माइंड में बना लेते हैं और उसी को लेकर हम कलपते रहते हैं, अरे ये होता होता। जब हम जा कर के वापस उसके अंदर अगर हमें भगवान ऐसी शक्ति दे देना कि हम जाकर वहाँ पर देख सके, तो हमें लगेगा शुक्र है भगवान, हम तो वहाँ से छूटा है, तो उन्हें तो हमारे पे बड़ी कृपा की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाशुक्र से हो जाते हैं, समझते नहीं चीज़ों को। समझने की बात है कि आपको चेंजेस करने ही हैं, क्योंकि नई शुरुआत आ रही है, उसको करने के लिए अपने अंदर चीज़ों, पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, नई चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। यही आपके लिए बेहतर है। ठीक है, समझ में आ गई। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।